अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के दिन बिल्लियां गायब क्यों हो जाती हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिल्लियां ईद उल अजहा यानी कुर्बानी के दिन कहां और क्यों गायब हो जाती हैं, और फिर इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या बिल्ली रास्ता काट दे तो कुछ बुरा होता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि अगर इंसान मिट्टी से बना है, फरिश्ते नूर से, जिन आग से, और यह जानवर यानी कुत्ते, बिल्ली, मछलियां और बाकी मखलूकात को अल्लाह ताला ने किन चीजों से बनाया? कहा जाता है कि एक बिल्ली अगर खुद आपके पास चली आए तो मतलब अल्लाह की तरफ से आपको 3 इशारे मिलते हैं जिन्हें वही समझ सकता है जो अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। यूँ तो अल्लाह ताला के दुनिया को तख्लीक करने का मकसद इंसानों की समझ से वाला तर नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा और कुरान पाक में भी कई जगहों पर इंसानों को गौर फिक्र की दावत दी। अल्लाह ताला ने यह दुनिया अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में तख्लीक की और फिर इस दुनिया में कई तरह की मखलूक को पैदा किया। इन मखलूकात में जानवर, परिंदे, दरिंदे, गर्ज, हर किस्म के चरिंदे परिंदे शामिल हैं, जिनमें एक जानवर बिल्ली भी है। बिल्लियों की कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो इंसानों को समझ नहीं आती, लेकिन इंसानों को हैरान जरूर कर देती हैं। यह एक बिल्ली ही थी जिसके कत्ल होने पर कदीम रूम और कदीम मिस्र में जंग हुई थी। इस वीडियो में हम आपको ऐसी मालूमात देने वाले हैं जो आप में से बहुत कम लोगों ने ही सुनी होगी, जैसे कि एक बिल्ली की जिंदगी का पहला साल एक इंसान के 15 सालों के बराबर होता है, और बिल्ली की जिंदगी का दूसरा साल एक इंसान के 25 सालों के बराबर होता है। यह एक ऐसा जानवर है जो अपने कानों को 180 डिग्री पर मोड़ सकता है। एक बिल्ली अपने दिन के 70% हिस्से में सोती है और 15% हिस्से में एक खुद को चाटने और संभालने में लगाती है। शायद यह बात आप जानते होंगे कि एक बिल्ली के खुजली में खतरनाक किस्म की बीमारियां मौजूद होती हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर दुनिया की एक मशहूर कॉफी ब्रांड में यही खुजला इस्तेमाल किया जाता है। कदीम मिस्र में अगर किसी के घर कोई बिल्ली मर जाती है तो उस घर के अफराद अपनी एक आबरू मुड़वा देते। एक बिल्ली में कई हैरान करने वाली खासियत और भी हैं, लेकिन आज हमारी वीडियो का मकसद उस वजह को तलाश करना है जिसमें बिल्लियों के बारे में सवाल किया जाता है कि ईद उल अजहा के रोज बिल्लियां कहां गायब हो जाती हैं। ईद उल अजहा के रोज बिल्लियों के गायब होने के पीछे कौन सा राज छुपा है? हम बचपन में एक बात करते थे कि बिल्लियां भी हज पर जाती हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग इस बारे में अलग अलग राय देते हैं। हम इन्हीं बातों में से यह मालूम करेंगे कि ईद उल अजहा के रोज बिल्लियां अचानक कहां गायब हो जाती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियां इस रोज कहां जाती हैं, और इनमें से इस हवाले से जुड़े कई सारी अफसाने भी हैं। कई रिवायत में बिल्लियों के गायब होने के पीछे कई अहम वजूहात होती हैं, और इनमें सबसे अहम वजह यह बताई जाती है कि बिल्लियां उस दिन सबसे गंदी जगहों पर जाती हैं जहां उनके लिए बहुत सारा गोश्त पड़ा मिलता है, जो ईद के रोज कुर्बानी के बाद उस जानवर की वाकियात की सूरत में उनको मिल जाता है, जिन्हें लोग गंद के तौर पर फेंक देते हैं। इस्लामी तालीमात में ईद उल अजहा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की कई वजूहात बयान की गई है। खास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जाती है तब ये बिल्लियां आपको अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है और बिल्लियां अचानक कहां चली जाती हैं। इसकी वजह को कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियां उस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहां कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल को गिराया जाता है। यह एक वजह है जिसे कई किताबों में लिखा गया है, लेकिन इसकी एक और वजह भी बताई गई है, और वो ये कि एक बिल्ली खून देखकर डर जाती है, और ईद उल अजहा के रोज हर जगह जानवरों का खून नजर आता है
और कुत्ते, बिल्ली, मछली और दीगर जानवर और वकाया मखलूक इंसान के ताबे करके मिट्टी और पानी से बनाए गए। कई लोगों के दिमाग में एक ख्याल भी आता होगा कि बिल्लियों को पैदा करने के पीछे अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है। तो इसके बारे में एक रिवायत यूं बयान होती है कि बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूं है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अजाब आया और अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो दो बिल्लियों का जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। ताहम यह बात गौर करने वाली है कि सारे चूहों का सफाया हो जाने के बाद भी चूहों की नस्ल दुनिया में कैसे बाकी रही। तो मुमकिन है कि सैलाब के बाद बिल्ली के नथनों से छींक के जरिए वह चूहे भी बाहर निकल आए। इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है कि बिल्लियां ईद उल अजहा के रोज कहाँ चली जाती हैं। इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यह कहना कि सफेद बिल्ली सामने से गुजर जाए तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, यह भी ऐसा कोई सगुन नहीं है। इस तरह लोगों का यह कहना है कि ना जाने किसका मुंह मैं देख के उठा, मुझे नुकसान हो गया, यह भी गलत चीज है। इस तरह के बात सगुन नहीं निकाले जाते, यह सब बेबुनियाद चीजें हैं। शरीयत में एक और मालूमात, शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक और मालूमात की वीडियो। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।